आइए जानते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अर्थात एनसीईआरटी के अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, जहाँ a b c कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। और इसके पश्चात इसमें क्या होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं जिसके आधार पर इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या अनुपातों की तुलना, अनुपात की तुलना क्या है, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2। ये a1 और a2 वही है समीकरण एक में जो a1x और इसमें क्या था a2x था, b1y इसमें b2y और c1 यानी c2 और इक्वल 0 जो है उसी का यहाँ अनुपात लिया गया है। इसमें क्या है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो इस स्थिति का ग्राफीय निरूपण जो होता है वो इस स्थिति का ग्राफीय निरूपण जो होता है वो समपाती होता है। समपाती, ठीक है। अब से बताते हैं ग्राफ की स्थिति। समपाती माने एक ही पाथ पर चलना, पाथ माने रास्ता। ये देखिए, एक रेखा गई है और दूसरा रेखा इसी पर होकर के ऐसे करके फिर जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका बीज गणितीय निरूपण जो होगा वो क्या होगा, है ना। बीज गणितीय निरूपण जो इसका होगा वो आपका क्या होता है, और इसमें यानी कि हल की स्थिति, बीज गणितीय निरूपण यानी कि हल की स्थिति। इसमें ये देखिए एक दूसरे पर जा रहा है तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, या इसे अनेक हल शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, अनेक हल। इसमें कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब क्या है कि संगत होंगे या असंगत होंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, एक दूसरे पर परस्पर क्या हो रही जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेखा जो है आपस में सम कर रही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर आते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होता है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, है ना। और क्या होता है, डज नॉट इक्वल c1 बाय c2। तो इस स्थिति में ग्राफीय निरूपण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वे समांतर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्राफीय निरूपण हो जाएगा समांतर। आपको बताते हैं समांतर क्या होता है। समांतर क्या होता है, ठीक है। समांतर क्या होते हैं, जैसे कि एक रेखा ऐसे करके गई, है ना, और इस पर क्या हुआ था, दोनों रेखा जो है एक ही पथ पर चली थी। इस पर एक पथ पर नहीं चलेगी, ये समांतर चलेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समांतर का उदाहरण रेल का पटरी, नहर के दो किनारे एक दूसरे के क्या चलती है, समांतर चलती है, ये आपस में कभी नहीं सटती है, ठीक है। तो ये समांतर जाएगी, तो इसका बीज गणितीय निरूपण जो होगा वह क्या होगा वो जानेंगे। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगत होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कि ये रेखा एक दूसरे से टच करवे नहीं कर रही, एक दूसरे से आपस में टच करेगी तब ना संगत होगा। संग कभी किया नहीं तो संगत नहीं होगा, यानी कि असंगत होगा। चलिए आगे तीसरा स्थिति जानते हैं। तीसरा स्थिति क्या होता है, तीसरा स्थिति होता है a1, है ना, बाय a2 डज नॉट इक्वल क्या होगा, b1 बाय b2। तो इस स्थिति में आपको जानना पड़ेगा, इस स्थिति में जो होगा वो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो क्या हो, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ की स्थिति होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, परस्पर काटेंगे, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें क्या होगा,
बीजगणितीय निरूपण जो होगा इसका क्या होगा, ये एक बार कट रही है इसीलिए इसमें हो जाएगा एक हल, या इसे क्या कहते हैं अद्वितीय हल। एक हल या इसे क्वेश्चन में कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल क्या मतलब आप लोग जानते हैं ना, अद्वितीय में जिसका दूसरा कोई हल नहीं हो, अद्वितीय हल। आइए, और इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि संगत होगा या असंगत होगा, तो इस स्थिति में आप लोग समझ रहे हैं ये क्या होगा, संगत होगा। क्यों संगत होगा आप समझा देते हैं थोड़ा सा। क्यों संगत होगा, क्योंकि ये रेखा जो है एक दूसरे से कहीं न कहीं संग किया अर्थात टच किया है, इसीलिए संगत होगा। ठीक है, और ये देखिए कहीं एक दूसरे से संग नहीं किया है, क्योंकि दोनों की अलग चल रही रेल के दो पटरी की तरह, तो ये क्या होगा, इसमें कोई हल तो होगा नहीं और ये असंगत होगा। और ये वाला तो क्या हर जगह क्या कर रहे हैं, हर जगह क्या कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, तो ये असंगत होगा। तो इसी रेखा के आधार पर आप हल को देख सकते हैं, रेखा के आधार पर हल को देख सकते हैं। मेन चीज क्या है कि ये आपको 3.2 आपको 2 में या 1 में 3.2 में या 1 में इस तरह के जो क्या कहते हैं सवाल में पूछा जाता है कि समपाती है या समांतर है, प्रतिच्छेदी है या एक हल है या अनेक हल है, क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये हल की स्थिति आप लोग याद कर लेंगे, और ये याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे नहीं बनेगा। इसके पश्चात आपको हम बताते हैं कि इन तीनों स्थिति में जो हम 10th क्लास में जो हल निकालते हैं एक्स और वाई का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो उसमें ज्यादातर जो होता है एक हल। कितने हल, ये वाला एक हल की स्थिति में ही हम क्या कहते हैं एक्स और वाई का मान निकाल पाते हैं, अन्यथा न तो अनेक हल की स्थिति में उसका हल कितना हो सकता है, वो निकालते निकालते आप मर जाओगे, पता नहीं चलेगा कितना हल होगा। तो इस स्थिति में हम 10th क्लास में हल नहीं निकालते हैं। और दूसरी बात, इस स्थिति में जब कोई हल ही नहीं होगा तो बताइए इस स्थिति में कैसे हम हल निकालेंगे। तो इसीलिए इस स्थिति में भी क्या कहते हैं, हम हल नहीं निकालते हैं। तो 10th क्लास के जो मैथ है इसमें हम जो ज्यादातर जो होता है प्रतिच्छेदी की स्थिति में हम, जिसमें क्या होता है एक हल होता है यानी कि अद्वितीय हल होता है, इसी पर क्या करते हैं हम निकालते हैं, यानी कि एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं ये एक हल की स्थिति में निकालते हैं, और आपको एक चीज और बता देते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो हल होता है, ये एक हल जो करते हैं इसके क्या कहते हैं, इसके जो होते हैं 3 प्रकार से इसके एक्स और वाई का मान निकाला जाता है। आपको बता देते हैं हल के प्रकार। हल के प्रकार, ठीक है, हल के प्रकार। हल जो होता है आपको एक हल की स्थिति में हल करते हैं, लेकिन इसको 3 टाइप से हल करते हैं। पहला टाइप है विलोपन विधि। ठीक है, और दूसरा टाइप है आपको प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरा जो हल है वो तीसरा हल है आपको वज्र गुणन विधि। तो आप एक हल की स्थिति में जो हल निकालेंगे, आप ये 3 विधि से आप निकालेंगे। आपको आगे पूछेगा कि ये निम्न 2 रैखिक समीकरण है, इसको विलोपन विधि से हल करे, कभी बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करे, और कभी बोलेगा वज्र गुणन विधि से हल करे। ठीक है, तो आपको हम ये तीनों विधि से हल करने के लिए आपको बताएंगे, वो अगले वीडियो में। इसमें जो इम्पोर्टेंट सूत्र था, है ना, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इम्पोर्टेंट सूत्र था, वो इम्पोर्टेंट सूत्र लगभग बता दी है, और कुछ जो बचा हुआ है उसको आगे जरूरत पड़ने पर हम बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम 3.1 से एक्सरसाइज को हल करके आपको पहले विधि, फिर दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि में हम आपको बना के दिखाएंगे।